अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार में इस वक्त मीडिया में खबर चल रही है कि एआईएमएम पार्टी, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, ये इनसे आरजेडी का गठबंधन बिहार में होने वाला है और ये चर्चा चल रही है कि एमआईएम पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या यह खबर सच है या फिर ये एक फेक न्यूज़ है। अगर बात करें एमआईएम पार्टी की, तो एमआईएम पार्टी ने आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं से संपर्क साधा है कि एमआईएम पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, ताकि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा को सरकार में आने से रोका जाए। लेकिन अब तक आरजेडी हो या फिर कांग्रेस हो, उसकी तरफ से कोई भी जवाब एमआईएम पार्टी को नहीं दिया गया है। मीडिया में खबर चलाई जा रही है कि एमआईएम पार्टी को 8 से 10 सीटें देने के लिए राजी है आरजेडी पार्टी, जो कि सरासर फेक न्यूज़ है, सरासर गलत है। ऐसा कोई भी अभी तक एमआईएम पार्टी से बातचीत में नहीं सामने आया है। लेकिन एक खबर ये भी बताई जा रही है कि एमआईएम पार्टी सीमांचल की सभी 24 सीटें मांग रही है। ये बात भी गलत बताई जा रही है मीडिया की तरफ से, और एमआईएम पार्टी को किसी भी तरीके से बदनाम करने की ये कोशिश समझ में आ रही है। एमआईएम पार्टी कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है। एमआईएम पार्टी ने कभी सीमांचल की सभी सीटों का मुतालबा नहीं किया है, और ना ही जब अकेले चुनाव लड़ा उस वक्त भी एमआईएम पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवार अपने नहीं उतारे थे। तो अब एआईएमएम पार्टी किस तरह से सभी 24 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की मांग कर सकती है। आरजेडी हो या कांग्रेस हो, ये सभी चाहते हैं कि एमआईएम पार्टी बिहार की राजनीति से खत्म हो जाए। बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी का जो वर्चस्व है उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसी सिलसिले में एमआईएम पार्टी के जो विधायक थे, 5 विधायक चुनाव में जीत कर आए थे, जिसमें 4 विधायकों को तोड़कर आरजेडी में शामिल किया गया था। हालांकि उनकी सोच गलत साबित हुई। एमआईएम पार्टी पिछले बार से ज़्यादा मजबूत स्थिति में इस वक्त नज़र आ रही है, और आने वाले विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी लगभग 7 से 8 सीटों पर चुनाव जीतने की पोजीशन में दिख रही है। और लगभग दर्जन भर ऐसे बड़े नेता हैं जो कि जो विधायक और सांसद और पूर्व मंत्री तक रह चुके हैं, वो भी एमआईएम पार्टी के संपर्क में हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वो एमआईएम पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। अब जो मीडिया के अंदर खबर चल रही है गठबंधन को लेकर, तो उसमें ये बात सामने आई है कि जो मीडिया में खबर चल रही है वो पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से निराधार है। एमआईएम पार्टी पूरी मजबूती के साथ बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है, और आने वाले वक्त में एमआईएम पार्टी कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करने की कोशिश में भी लगी हुई है। लेकिन जो महागठबंधन के अंदर एमआईएम पार्टी को शामिल करने की बात है, उसको लेकर एमआईएम पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। एमआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर उल साहब, उन्होंने ये कहा है कि एमआईएम पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है, भाजपा को सरकार में आने से रोकने के लिए। जो फिरकावरस्त ताकतें हैं उनको सरकार में आने से रोकने के लिए। लेकिन क्या आरजेडी और कांग्रेस पार्टी एआईएमएम पार्टी को अपने साथ मिलाना चाहेंगे? इसको लेकर तमाम तरीके की अभी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन मीडिया में जो खबरें चल रही हैं उसका कोई भी जनाधार साफ नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव में एमआईएम पार्टी बड़ा खेल कर सकते हैं, और इसकी संभावना हर किसी को है, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, जेडीयू हो। एमआईएम पार्टी से हर कोई डरा हुआ है। एमआईएम पार्टी की सक्रियता इस वक्त इतनी ज़्यादा है बिहार के अंदर कि बिहार के कई बड़े बड़े दिग्गज नेता भी एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, और एमआईएम पार्टी आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल भी कर सकती है। और अगर एमआईएम पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो 40 से 50 सीटों पर एआईएमएम पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी, और लगभग 10 से 15 सीटों पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत भी सकती है, और किसी का खेल बना और बिगाड़ भी सकती है। अब तक एमआईएम पार्टी ने 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान बिहार में किया हुआ है। बहादुरगंज से पूर्व विधायक तौसीफ आलम, तो ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान एमआईएम पार्टी ने किया है। लेकिन एमआईएम पार्टी बाकी सीटों का ऐलान कब करेगी, इसको लेकर अभी कोई ख़ास खबर नहीं है। अगर एमआईएम पार्टी बाकी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान करती है तो ऐसे में साफ हो जाएगा कि एमआईएम पार्टी महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनने वाली है। अगर एमआईएम पार्टी जो प्रत्याशियों के नाम में देरी करती है तो कुछ ना कुछ खबरें चलती हुई नज़र आ सकती हैं। एआईएमएम पार्टी ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 4 का बदला 24 से लेगी। 4 विधायकों को तोड़ा गया था आरजेडी की तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी जब बिहार आए थे उस वक्त भी उन्होंने बात कही थी कि हम बदला लेंगे और बदला ज़रूरी है। अब देखना होगा क्या एमआईएम पार्टी अपना बदला लेती है या फिर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर भाजपा को रोकने के लिए गठबंधन करती है। इसके साथ साथ एमआईएम पार्टी जो अगर शामिल होती है महागठबंधन में, तो ऐसे स्थिति में तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है,
और साथ ही साथ एमआईएम पार्टी को डिप्टी सीएम पद की पोस्ट भी मिल सकती है, बशर्ते कि महागठबंधन वाले एमआईएम पार्टी को अपने साथ गठबंधन में शामिल करें। लेकिन जिसकी संभावना कम नज़र आ रही है। मीडिया में भी फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि 8 से 10 सीटें देने के लिए आरजेडी तैयार है। ये सब पूरे तरीके से गलत है। हालांकि एमआईएम पार्टी ने अपना रुख साफ कर दिया है। एमआईएम पार्टी के अध्यक्ष ने कह दिया है कि हम चुनाव में किसी के साथ गठबंधन करेंगे तो आने वाले दिनों में हम भाजपा को रोकने के लिए किसी के साथ भी जा सकते हैं। अब इन लोगों को तय करना है कि इन लोगों को भाजपा को रोकना है या फिर अपने अहंकार में, अपने घमंड में चूर रहना है। लेकिन इन लोगों का जो रुख है वो साफ-साफ नज़र आ रहा है कि ये लोग मुस्लिम लीडरशिप को पनपने नहीं देना चाहते हैं, मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। इसीलिए एमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ा गया था। और अब क्या ये लोग एमआईएम पार्टी को साथ लेकर अपनी गलती को सुधारने का काम करेंगे या फिर एक बार फिर से गलती को दोहराते हुए एक बार फिर से भाजपा को सत्ता में आने के मौका देंगे। जो 4 विधायक एमआईएम पार्टी के विधायक टूटकर आरजेडी में गए थे, उनमें से कइयों का टिकट कटने का भी खतरा बताया जा रहा है। हालांकि जो लोग एमआईएम पार्टी को छोड़कर गए हैं, उनका चुनाव में हारना तय माना जा रहा है। आवाम उनसे खफा है और आवाम एक बार फिर से एमआईएम पार्टी को वोट देने जा रही है। और उन 5 सीटों पर जहां एमआईएम पार्टी चुनाव जीती थी, सभी सीट एमआईएम पार्टी इस बार आसानी से चुनाव जीत भी सकती है।